हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज आपको इन पहाड़ों की वादियों से और ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सिंह राशि की और नवंबर का महीना, नवंबर 2023। तो सिंह राशि जो है एक अद्भुत राशि है राशि चक्र में, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनका एक अपने बहुत अच्छी रीच होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दशा, महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा होती है, इनके जो लॉर्ड होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो उस समय की स्थिति में क्या देने वाले हैं। कई लोगों की ये शंका रहती है कि भाई जो आप बता रहे हैं किसी इस तरह से होती है कि जो इस समय हो रहा है या जो बता रहे हैं उस तरह से हो नहीं रहा है। वो डिपेंड करता है, जैसे महादशा होती है तो महादशा अपने आप में एक बहुत बड़ा समय है, और अंतर्दशा और फिर जो प्रत्यंतर दशा होता है, प्रत्यंतर दशा का मतलब है पोस्टमैन जो डिलीवर करता है उस चीज़ को, तो उसका अंतर्दशा का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि महादशा उस समय आपको कुछ दे रही है और अंतर्दशा ठीक उसके अपोजिट है और प्रत्यंतर दशा में भी कुछ इसी तरह से है, तो वो जातक को उसी समय वो चीज़ें मिलती नहीं हैं, थोड़ा उसमें दिक्कत हो जाती हैं। तो महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, इनका समन्वय अच्छा हो तो जातक को अच्छा फल मिलता है। चलिए आज बात करते हैं हम सिंह राशि की। तो सबसे पहले गोचर में मैं बताता हूँ कि सिंह राशि का जो गोचर है उसमें पहले हाउस में वहाँ पर शुक्र विद्यमान है। सिंह राशि में इस समय शुक्र विद्यमान है, वीनस। उसके बाद सेकंड भाव जाते हैं तो वहाँ पर सेकंड हाउस में है इस समय केतु विद्यमान। उसके बाद सिंह राशि से तीसरे हाउस में है मंगल, सूर्य और बुध, तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में। उसके बाद सप्तम भाव में आते हैं तो वहाँ पर बैठे हुए हैं शनि, वहाँ पर सैटर्न है सप्तम प्लेस में। उसके बाद अष्टम जो है उसमें है राहु, और उसके बाद नवम भाव जो है वहाँ पर है गुरु विद्यमान है। तो ये नवंबर की स्थिति है। ठीक 30 नवंबर के बाद की स्थिति है कि राहु जो है आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। अभी इसी समय जो आज मेरा ब्लॉग बन रहा है इस समय जो है गुरु और राहु की स्थिति है 9वें भाव में। लेकिन ठीक जो नवंबर का 1 नवंबर होगा उसमें जो है राहु आ जाएंगे आपके 30 अक्टूबर के बाद आ जाएंगे आपके सीधे अष्टम भाव में, एक स्थान पीछे। तो ये स्थिति है। और अब हम बात करेंगे कि जो आपकी जो राशि है, जो सिंह राशि है, उनका जो स्वामी होता है, उनका जो लॉर्ड है, जो सिंह राशि का जो लॉर्ड है, उन्हें कहते हैं हम सूर्य। तो सूर्य एक आत्मा का कारक है। सूर्य हमारी बोन्स, जो हमारी पूरे शरीर में जो बोन्स हैं उनके भी कारक हैं, और सूर्य हमारी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित उनका कारक हैं। तो हमको स्वस्थ रखना ये सूर्य के हाथ में है। सूर्य उनका कारक है। यदि हमारे बोन्स अच्छी हैं, हमारे शरीर में किसी प्रकार से जो है इन्फेक्शन नहीं होता, हम बिल्कुल फिट हैं, तो ये सब सूर्य से हम देखते हैं। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य, और वो बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, आपके पराक्रम के भाव में। तो पराक्रम तो आपके पास अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप महसूस भी कर रहे होंगे, किसी को धड़ाम से बोलना, कुछ भी करना, ये तो आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल आजकल हो रहा होगा, क्योंकि मंगल भी और सूर्य भी वहाँ पर बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में। तो आप अपनी बातें रखने में तो बहुत आजकल अच्छे होंगे। अपनी बातें रखने में आप आजकल आपका फिट होगा। चाहे लॉजिकली आप कोई चीज़ रखते हो तो आप सही रखते होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चाहे आप बच्चे होंगे तो अपने माँ बाप के साथ में, पेरेंट्स के साथ में जो बात कर रहे होंगे लॉजिकली हो रही होंगी वो बातें, और आप धड़ाम से उसमें बोल भी रहे होंगे कोई भी चीज़। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो आपके सूर्य हैं 3rd हाउस में, ये मंगल और बुध के साथ में वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मंगल और सूर्य जहाँ पर होते हैं, ये 2 क्रूर ग्रह भी हो गए, और ये अग्नि तत्व के भी हो गए। जैसे 1, 5, 9, ये जो एक मतलब मेष राशि, और 5 मतलब सिंह राशि, और 9 मतलब धनु राशि, ये होते हैं आपके अग्नि तत्व के। उसके बाद 2, 6 और 10 ये होते हैं पृथ्वी तत्व के। जो ये वृषभ राशि है, जो कन्या राशि है, और जो मकर राशि, ये हो गए पृथ्वी तत्व के। उसके बाद 3, 7 और 11 ये हो गए आपकी वायु तत्व की राशि। 3 मतलब जो मिथुन राशि है, और 7 तुला राशि है, और 11 कुंभ राशि, ये हो गए वायु तत्व की राशि। और उसके बाद जो है आता है 4, 8 और 12 ये हो गए जल तत्व की राशि।
तो इनके प्रभाव पड़ता है इन राशियों का। अब जो जिस जिस तत्व के जो होते हैं उससे उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो अब जो सूर्य और मंगल है ये दोनों अग्नि तत्व के हैं, दोनों बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, तो उससे फर्क पड़ेगा। और थोड़ा सा आपका जो आजकल जो मिजाज चल रहा होगा उसमें भी थोड़ा सा आप कभी कभार इरिटेट हो जाते होंगे, ये तो आपके स्वभावगत उसमें देखा ही जाता है। तो अब क्योंकि सिंह राशि वाले हो तो थोड़ा सा जोर से बोलना तो बनता ही है, तो इसी तरह से आपका हो रहा होगा कुछ। तो ये मैं कहता हूँ कि अपने इस भाव को थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हमारे चारों इर्द गिर्द जो लोग हैं उससे थोड़ा आपको तो नहीं लगता होगा, आप तो ये चाहते होगे कि इसके लिए बोला जाए, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो मंगल तो सूर्य के मित्र हैं और ये चले जाएंगे अभी आपका जो 17 नवंबर के बाद चले जाएंगे ये आपके चतुर्थ भाव में। फिर आपका बहुत अच्छा, क्योंकि मित्र के घर में जब सूर्य चले जाएंगे चतुर्थ भाव में तो सुख स्थान आपका बढ़ जाएगा। और सुख स्थान से आपकी जो प्लानिंग है, जो भी परचेजिंग के हैं, प्लॉट मकान ज़मीन और जो भी आप चाहते हैं, या विद्यार्थी लोग जो भी अपना चाहते हैं वो उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने का समय है। ठीक है। उसके बाद जो सिंह राशि वाले जो वैवाहिक जीवन है इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर शनि विद्यमान है और वहीं पर अपनी ही राशि में है, तो मुझे लगता है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ में थोड़ा सा जो शनि की जो दृष्टियाँ होती है वो जैसे नवम भाव में है, तो जो भाग्य स्थान में थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ता है। वहाँ पे भाग्य स्थान में मतलब कहने का मतलब जो तुरंत मिल रहा है उसको थोड़ा देरी से मिलना। उसके बाद जो है लग्न पे भी शनि की दृष्टि है, तो शनि पे दृष्टि जो लग्न में पड़ेगी उससे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और उसके बाद जो सुख स्थान है वहाँ पर भी, जो चतुर्थ स्थान है वहाँ पर भी शनि की दृष्टि होगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जो भाग्य जो आपको इस समय जो प्रदत्त है, जिस राह पर आप चल रहे हैं उस राह को आप छोड़िए मत और उसी रास्ते में आप आगे चलते रहिए, तो आपको अच्छा उससे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट्स का जो है, जो हम यदि पंचम भाव देखते हैं तो पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, वो गुरु हैं। तो अब ये है कि गुरु पंचम भाव के भी लॉर्ड हैं और नवम भाव में बैठ रखे हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठ रखे हैं गुरु। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि 1, 5, 9 यदि पंचम दृष्टि से, आपका नवम दृष्टि से और आपका जो इस तरह से लग्न से वहाँ पर पंचम और नवम दृष्टि बन रही है गुरु के साथ में, तो बाकी और क्या हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका भाग्य अच्छा है, आप भाग्य को न कोसें। कोई भी सिंह राशि वाले इस समय भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है। भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं गुरु और बैठे हुए हैं मंगल के घर में, तो बाकी और क्या चाहिए। और 17 नवंबर के बाद जब केंद्र में मंगल आ जाएंगे फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। आप देखेंगे 17 नवंबर के बाद आप कोई भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, जो इस समय हड़बड़ाहट में न लें, 17 नवंबर के बाद लें। 16 नवंबर के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, परफेक्ट दिशा में होगा, डायरेक्शन आपकी 100% है। उसके बाद कि जो भी आप चीज़ें खरीदना चाहें या जो आप डिसीजन लेना चाहें वो आपको जो है 17 नवंबर के बाद लें। और 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर से आप वो डिसीजन ले लें तो ये आपके बिल्कुल फेवर में होगा और अच्छा भी होने वाला है। जो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह हैं जिनके 17 नवंबर के बाद हैं, उनका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि सिंह राशि है, ये सिंह राशि है और भाग्य स्थान में आपका गुरु बैठा हुआ है और उसके बाद शनि बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में। तो व्यवसाय में भी ये बहुत प्रगति देंगे, क्योंकि दसम है ये सप्तम स्थान, तो वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा जो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो व्यवसाय में चेंजिंग भी करना चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद उनका अच्छा इसमें जो है रोल रहेगा कि किस तरह से इसको किस दिशा में ले जाना है। अब मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और अच्छा संकेत दे रहा है और आपको ये जो गुरु है बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छा जारी रखें। और 1, 5, 9 से ही अच्छा एंगल बन रहा है ये। अब मैं उसके बाद बताऊंगा कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें ससयोग बना रहे हैं। ससयोग तब होता है शनि का जबकि केंद्र के भाव में शनि बैठे होते हैं। तो केंद्र का ये चौथा भाव है आपका, चौथा, और उसके बाद ये सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं शनि, तो ससयोग बना रहे हैं। क्योंकि केंद्रों के भाव में शनि का बैठना और कुंभ राशि में बैठना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है और आपके जीवन को चलाने के लिए बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं इस समय शनिदेव। अब मैं कहूँगा कि जो आपका लव रिलेशन है कैसा रहेगा। लव रिलेशन के लिए दोस्तों मैं पहले फर्स्ट हाउस को देखता हूँ, सूर्य को देखता हूँ, तो 17 नवंबर को ये आ जाएंगे आपकी चतुर्थ भाव में, बहुत अच्छा है। उसके बाद जो ये देवगुरु बृहस्पति हैं वो भाग्य स्थान में है ही
और उसके बाद मैं बताऊंगा कि सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में आ जाएगी। और उसके बाद बृहस्पति को ही देखना है। तो गुरु बैठे हुए हैं आपके सीधे जो है 9वें भाव में। तो 17 नवंबर के बाद जो लव रिलेशन वाली स्थिति अच्छी है, उसके पहले थोड़े बातें एक दूसरे के साथ में होती हैं, उनको आप बुरा न मानें। तो 16 नवंबर तक, परंतु सूर्य नीच होने से थोड़ी दिक्कत तो होगी। परंतु यदि आपके जो सूर्य चतुर्थ भाव में जब आ जाते हैं और उसके बाद गुरु की आपकी दृष्टि होती है, तो ये उन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके और बहुत अच्छा एक रिलेशन बन जाता है। तो वही बन रहा है, तो मैं कहूँगा सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये है सिंह राशि का, आज मैंने आपको बताया। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और इन पहाड़ों की इन वादियों से। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी कुंडली के एनालिसिस के लिए, कुंडली बनाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे कभी भी आप कॉल करें, मैं आपका कॉल ज़रूर पिक करूँगा। थैंक यू वेरी मच।